राष्ट्रीय मुस्लिम पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आतिफ रशीद जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आतिफ जी, क्या लगता है कि अब जो भाजपा है उसको पसमानदा समाज का भी साथ मिलेगा? देखिए, साथ तो आप सामने देख ही रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पसमानदा समुदाय को ये एहसास हो चला है कि अब राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से यदि हमको हिस्सेदारी चाहिए तो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमको चलना होगा। तो मुझे उम्मीद है, यकीन है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा शासित राज्यों में जो सर्वस्पर्शी योजनाएं चल रही हैं, जिसको पसमानदा समुदाय बहुत बड़ी तादाद में जिसका लाभार्थी है, मुझे उम्मीद है, यकीन है कि उसके बदले में अब पसमानदा समुदाय अपना वोट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ट्रांसफर करे। क्या लगता है, 75 साल हो गए आज़ादी का स्वर्णिम महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक पसमानदा समाज जो था उसके साथ में न्याय नहीं हो सका? देखिए, ऐसा है कि पसमानदा समुदाय को हमेशा राजनीतिक पार्टियों ने धार्मिक चश्मा ओढ़कर देखा है और इनको जो है धार्मिक मुद्दों में अटका दिया, लटका दिया, भटका दिया। उन धार्मिक मुद्दों में अटकने, लटकने, भटकने के कारण ये अपने मूल मुद्दे शिक्षा के, रोजगार के, हिस्सेदारी के भूल गए। चुनाचे कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर, कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी किसी नाम पर इनको वर्गलाना, उकसाना और इनकी भीड़ को आगे कर देना और खुद बंद कमरे में रहना। उसके बाद जो नकारात्मक असर होता था वो इस समुदाय पर होता था। अब ये समुदाय जो है शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया, आर्थिक रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ गया, राजनीतिक हिस्सेदारी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब ये जागरूक हो रहा है। तो जो लोग डिवाइड करने की बात कह रहे हैं तो वो उनकी असल में जमीन सरक रही है। तो जब जमीन सरकती है तो इस तरीके का परिणाम आता है। एक चीज ये देखने में आती थी, जब यूपी में अन्य सरकारें रहीं तो उस समय दंगे फसाद में देखता था, कानून व्यवस्था का बुरी स्थिति थी। अब क्या लगता है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चाको चौबंद है। तो हिंदू की भी बेटी सुरक्षित है और मुसलमान की भी बेटी सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में अगर फ्री राशन बंटता है तो वो फ्री राशन इसलिए नहीं बंटता कि हिंदू को बांटा जाए या मुसलमान को बांटा जाए, बल्कि कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय ही लक्ष्य है। इस संकल्प के साथ फिर वो हिंदू हो या मुसलमान हो, 3.5 करोड़ मुस्लिम परिवारों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी फ्री राशन योजना के तहत राशन देने का कार्य करते हैं। तो विकास जब हमारे यहाँ होता है, प्रधानमंत्री किसान निधि हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री शौचालय योजना हो, हर योजना में पसमानदा समुदाय को उनके हिसाब से हिस्सेदारी मिले। क्या लगता है कि आने वाला समय जो है अब वो भाजपा के साथ में पूरा मुस्लिम समाज खड़ा नजर आएगा? उम्मीद लग रही है, उम्मीद बन रही है। देखिए, धीरे धीरे समय तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये परिवर्तन हो। एक आखिरी सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, क्या लगता है कि इन लोगों ने आपके साथ न्याय नहीं किया? देखिए, इन्होंने तो केवल हमको वोट बैंक समझा है कि ये आएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। देखिए, क्या है, जो तथाकथित सेकुलरवादी पार्टियां हैं उन्होंने ये मान के चला ये जाएंगे कहाँ। भाजपा भी ये समझती थी ये आएंगे कहाँ। ठीक है जी। तो हम अधर में लटके हुए थे, तो वो अधर में लटकना बंद हो गया। अब ये समुदाय बैठ के बता रहा है हम भाजपा के साथ भी जा सकते हैं, जो हमारे विकास की बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो ये उठकर यहाँ तक आ गए, धन्यवाद देने के लिए आ गए। बुलडोजर की बात की जाती है कि बुलडोजर धर्म देख के चलाया जाता है, ऐसा लगता है आपको? आपको कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि आपको? मुझे तो नहीं, मैं तो जो क्योंकि राजनीतिक कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको सजा भुगतनी है। तो 2024 का चुनाव लगता है कि भाजपा के साथ है सब लोग? धन्यवाद, होगा, बहुत अच्छा होगा। तो देखा आपने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आतिफ रशीद जी का कहना है कि पसमानदा समाज, अब मुस्लिम समाज जो है, यहाँ का पूरा जो मुस्लिम समाज है, लगभग 85% की भागीदारी है, अब ये भाजपा के साथ खड़ा नजर आएगा। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनुप कुमार मिश्रा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।